वेलकम टू पीसी मैथमेटिक्स क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने सीक्वेंसेस एंड सीरीज के बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर किया था, ठीक है। आज हम सीक्वेंसेस के आगे के जो टॉपिक्स है उसको क्लियर करेंगे। उसमें आता है आपका प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन क्या होता है? प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस जो कि स्पेसिफिक पैटर्न्स को फॉलो करता है, वो होता है क्या? प्रोग्रेशन, ठीक है। तो एक ऐसा सीक्वेंस जो कि स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करता है वो होता है प्रोग्रेशन, ओके। अब प्रोग्रेशन जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के होंगे। तो उसमें से जो फर्स्ट हमारा है वो क्या है बच्चों? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ओके। तो आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में ही पढ़ेंगे। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होगा बच्चों? इफ लेट ये ले लेते हैं A1 A2 A3 and so on an be a sequence, ओके। अगर आपका ये एक सीक्वेंस है, यहाँ पर n आपका जो है nth टर्म है, ये फाइनाइट हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ओके। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट कब होता है एक सीक्वेंस? जब किन्हीं भी टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कॉमन होना चाहिए। दैट इज, इसको इस तरह से लिख सकती हूँ मैं, an+1 minus an is equal to d. d is common difference, ओके। यानी कि टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म इज इक्वल टू अ कांस्टेंट नंबर। दैट इज, अगर मैं ये लिखूं कि अगर यहाँ पर n को मैं 1 पुट करूं तो क्या होगा? a2 माइनस a1 इज इक्वल टू d, ओके। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a4 माइनस a3। सिमिलरली हर नंबर के लिए अप्लाई होगा। नंबर एनी टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म इज इक्वल टू अ कांस्टेंट नंबर, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? कॉमन डिफरेंस, ओके। तो उसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ अब क्या होगा? अगर मैं बात करूं कोई भी जनरल टर्म किस तरह से हम लिखेंगे इसमें, ओके। तो अगर लेट फर्स्ट टर्म जो है जिसको हम a1 लिखते हैं, फर्स्ट टर्म, उसको मैं अगर a लूं किसी भी AP के लिए, है ना, तो a2 क्या होगा बच्चों? a प्लस डी। क्यों होगा? यहां से a2 इज इक्वल टू a1 प्लस डी, सो a2 इज इक्वल टू a प्लस डी हो जाएगा। मैं फर्स्ट टर्म की फॉर्म में ही पूरी AP बना रही हूँ, ओके। तो यहाँ पर हमारा a1 क्या होगा बच्चों? फर्स्ट टर्म दैट इज a, है ना, ये मैंने फर्स्ट टर्म एज्यूम किया है, ठीक है। तो a2 हो जाएगा a प्लस डी, यहाँ से a3 क्या होगा अपना? a प्लस 2d, क्योंकि मैंने क्या बोला है, हर नंबर जो है अपने पहले वाले नंबर से d एडिंग होती जा रही है ना। तो किस तरह से हम लिखेंगे बच्चों? a3 हो जाएगा ये, a4 क्या हो जाएगा? a प्लस 3d। तो अगर मैं यहाँ पर चाहूँ कि nth नंबर, एनी नंबर, कोई भी नंबर, nth टर्म जो होगी वो क्या होगी बच्चों? nth टर्म होगी अपनी a प्लस। देखो यहाँ पर क्या, अगर यहाँ पर 1 था तो यहाँ पर d का कोई मल्टीपल नहीं है, 2 है तो d का मल्टीपल क्या है? 1 है, 3 है तो d का मल्टीपल 2, मतलब इस नंबर से एक नंबर क्या है? कम है, ओके। तो अगर यहाँ पर n है इन जनरल में तो ये क्या हो जाएगा? n-1 इंटू d, ओके। तो ये जो an होता है ना, उसे हम nth टर्म भी बोलते हैं और जनरल टर्म भी बोलते हैं इन AP, ठीक है। nth टर्म ऑफ एन AP और जनरल टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d। तो ये तो हुआ हमारा एक AP का फॉर्म। अब एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट आपके पास में एक सीक्वेंस है 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, सपोज कहीं तक भी ले लीजिए बच्चों, इनफाइनाइट भी हो सकता है, फाइनाइट भी हो सकता है, ओके। तो सपोज दैट 2 4 6 8 10 इस तरह से अपने पास में एक है सीक्वेंस। तो an क्या हो जाएगा अपना? 2n, ओके। n बिलोंग्स टू n, ये होता है अपना सीक्वेंस हियर। अब ये क्या है? दिस इज एन AP। व्हाई? बिकॉज यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है? 2 है, a इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब जो सेकंड टर्म है वो क्या है? a2 इज इक्वल टू 4, ओके। a2 इज इक्वल टू 4 है, तो हम इसको कैसे लिख रहे हैं? यहाँ पर d क्या है बच्चों? इसमें 2 में मैंने +2 ऐड किया तो 4 आया, फिर अगेन इसमें +2 ऐड किया तो 6 आया, फिर +2 8 +2 10, इस तरह से। दैट इज हियर d विल बी इक्वल टू 2, क्लियर। फर्स्ट टर्म हमारी 2 है, कॉमन डिफरेंस d अपना 2 है, सो a इज इक्वल टू 2। सेकंड टर्म a ही यहाँ पर एक बात ध्यान रखना बच्चों, इन जनरल हम AP के लिए फर्स्ट टर्म को a1 की जगह पर a यूज करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर a लिख रही हूँ, ठीक है। इसको आप a1 भी ले सकते हैं, ओके। तो हियर a1 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म विल बी a, सो 2, d अपना 2 है, तो इस तरह से आप ये वैल्यूज यहाँ पर पुट करते जाएंगे और हमारे पास में एक AP आ जाएगी। a3 क्या हो जाएगा बच्चों? 6, ठीक है। इसको किस तरह से लिखा है? 2 + 2, इसको लिखा है 2 +
ए एन क्या हो जाएगा, इन जनरल टर्म कोई भी हो सकती है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, सिर्फ ए और डी की वैल्यूज पुट कर देंगे। ओके, तो ए क्या है अपना 2 प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना है अपना 2। सो ये हो जाएगा अपना 2 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 2n, an इज इक्वल टू 2n, वही था अपना सीक्वेंस। तो इस तरह से हम इन जनरल कोई भी nth टर्म यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये तो था हमारा nth टर्म को फाइंड करना। ये nth टर्म है अपनी फ्रॉम बिगिनिंग से, है ना, nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। ओके, नाउ अब एक चीज इसमें आती है कि सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म क्या होगा, है ना। इसके जो इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज है वो सब मैं आपको नोट डाउन करवाती जा रही हूँ। देखिए बच्चों, आपकी जो फर्स्ट टर्म है वो हमें पता है ए है, एक एपी में कंसीडर कर रही हूँ जिसके अंदर फर्स्ट टर्म हम ले रहे हैं बच्चों इज इक्वल टू ए एंड कॉमन डिफरेंस को मैं ले रही हूँ यहाँ पर इज इक्वल टू डी। तो उस एपी के लिए फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस अगर डी है तो फर्स्ट टर्म ए हो गया, सेकंड टर्म क्या होगा अपना ए प्लस डी। तो अब हम इन सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, है ना। हमें एस एन निकालना, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। सो किस तरह से लेंगे, फर्स्ट टर्म ए प्लस सेकंड टर्म ए प्लस डी प्लस थर्ड टर्म ए प्लस 2d प्लस एन सो ऑन। अगर मुझे एन टर्म तक का सम निकालना है तो ए प्लस क्या हो जाएगा एन टर्म एन माइनस वन इंटू डी। क्लियर, ठीक है। अब क्या करेंगे, एस एन को इस तरह से हमें फाइंड मतलब करना मुश्किल है, तो हम क्या करेंगे, इसको उल्टा लिख देंगे इसके नीचे जस्ट। तो अगेन मैं एस एन ए को लिख रही हूँ, तो पीछे से स्टार्ट करेंगे, एडिशन होगा वही, है ना। यहां से नहीं लिख के मैं पीछे से आगे की तरफ आ रही हूँ। तो क्या होगा बच्चों, ए के नीचे क्या आ जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसकी पहले वाली टर्म क्या होगी, ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी, जो कि इसके नीचे आएगी। ठीक है, इस तरह से ऐड करते करते इसके नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, क्लियर। अब मैं क्या करूंगी, इन दोनों को ऐड कर दूंगी, तो ट्वाइस ऑफ एस एन इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, अगर मैं इस वाले नंबर में इसको ऐड करूंगी तो क्या मिलेगा हमें, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इन दोनों को ऐड करूंगी सेकेंड टर्म्स को, तो क्या होगा बच्चों, अगेन 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, सिमिलरली लास्ट तक हमारा यही आएगा, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, तो ये कितनी बार है, n टाइम्स ऑब्वियसली, क्योंकि हमारे पास में नंबर ऑफ टर्म्स हियर n है। सो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सबका एडिशन क्या होगा बच्चों, ट्वाइस ऑफ एस एन इज इक्वल टू n टाइम्स 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, सो ये 2 नीचे आ जाएगा, तो एस एन क्या हो जाएगा अपना फॉर्मूला बन जाएगा n बाई 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, अब ये तो हो गया अपना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, sum of n terms in an AP is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d। इसी का एक दूसरा पैटर्न भी होता है, दूसरा फॉर्म भी होता है, उसको हम क्या लिखेंगे बच्चों, अगर मैं इसको n by 2 और ब्रेक कर दूं, यहाँ पर इसको मैं ब्रेक कर रही हूँ 2a को, है ना, तो क्या लिखूंगी a plus n minus 1 into d। ठीक है, अब यहाँ पर जो a plus n minus 1 into d था वो क्या था हमारा, अभी जस्ट अपन ऊपर देखा है nth टर्म, है ना। तो ये हो जाएगा n by 2 और a प्लस ए एन। nth टर्म को कई बार अगर आपके फाइनाइट एपी है तो उसमें लास्ट टर्म भी लिख सकते हैं हम, और अगर इनफाइनाइट है तो यहाँ पर nth कोई नंबर आपको गिवन होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वैसे भी फाइनाइट एपी के लिए आपको अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो n बाई 2 a प्लस ए एन हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया सम ऑफ n टर्म्स। इसके आगे बढ़ेंगे तो एक चीज मैंने आपको बताई थी कि स्टार्टिंग से जो nth टर्म होती है वो हमें समझ में आ गया है कि जो स्टार्टिंग से nth टर्म होती है वो होती है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। लेकिन अगर आपको किसी भी एपी में लास्ट से कोई भी टर्म पूछे तो हम किस तरह से निकालेंगे, ओके, तो वो देखते हैं। अगर हमारा एपी जो है वो है a, a2, a3, यहाँ पर a1 को मैंने a लिया, ओके, a4 एंड सो ऑन an। ओके, यहाँ पर an अपना क्या है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी है। अब हमें लास्ट से सपोज दैट ये तो हो गया लास्ट टर्म फ्रॉम, ये क्या है, nth टर्म फ्रॉम एंड, सॉरी nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग।
एग्जांपल के थ्रू मैं बताती हूँ आपको। अगेन एक वही एग्जांपल लेते हैं, अपनी एपी लेते हैं 2 4 6 8 10 12 और हो जाएगा अपना 14 16 18 2 की टेबल मान लेते हैं, ठीक है। ये अब क्या होगा इसमें, अगर मैं बोलूं आठ टर्म फ्रॉम एंड, अगर इसमें क्वेश्चन इस तरह से आता है, स्टार्टिंग से नहीं पूछ के वो पूछता है कि लास्ट से आप थर्ड नंबर की टर्म बताओ, है ना। तो हमारी क्या होगी, थर्ड टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, हमें पता है कि 1 2 3 दैट इज हमारा आंसर 16 आना चाहिए। तो स्टार्टिंग से कैसे आएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा n कितने हैं यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है अपनी 10, है ना। हियर n इज इक्वल टू 10, तो 10 माइनस r कितना है अपना 3 प्लस 1, तो टर्म फ्रॉम बिगनिंग, फ्रॉम स्टार्टिंग, ओके। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 10 माइनस 3 प्लस 1 इज व्हाट, 8 टर्म फ्रॉम बिगनिंग, ओके। तो 8 टर्म फ्रॉम बिगनिंग कौन सी हो जाएगी, A8 जो हमारा फॉर्मूला है वो। तो क्या होगा, a प्लस 7d हो जाएगा। सो a कितना है अपना 2, 7 इंटू d कितना है अपना, गैप कितना है यहाँ पर, कॉमन डिफरेंस इज 2, ओके। तो ये हो गया 2, तो हियर 2 प्लस 14 इज इक्वल टू 16, आ गया ना 16। तो चाहे आप लास्ट से थर्ड नंबर बोलो या फर्स्ट से 8th नंबर बोलो, ओके। तो ये पैटर्न आपका हो सकता है। इसी क्वेश्चन को आप एक दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। एक आप क्या कर सकते हो, जैसे इसने बोला एंड से थर्ड नंबर की टर्म आपको फाइंड करनी है, फाइनाइट ईपी के लिए होगा, ओके। ये सिर्फ फाइनाइट ईपी के लिए होगा, अदरवाइज नहीं होगा, क्योंकि इनफाइनाइट के लिए पॉसिबल ही नहीं। तो हम अगर थर्ड टर्म फ्रॉम एंड की बात कर रहे हैं तो कैसे निकाल सकते हैं, इस एपी को उल्टा कर दो, दैट इज मैं क्या करूंगी 20 18 16 14 और लास्ट बोला है इसने 2 तक, ओके। अब क्या करेंगे इसमें, हियर a इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों 20 और डिफरेंस क्या होगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 18 माइनस 20 माइनस 2, ठीक है। तो अब आपको क्या निकालना है, स्टार्टिंग से थर्ड टर्म निकालनी, तो बहुत सिंपल यही फॉर्मूला अपना लग जाएगा। तो a3 क्या हो जाएगा, क्योंकि मैंने a को ही उल्टा कर दिया है तो यहीं से मुझे थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी। तो क्या हो जाएगा बच्चों 20 प्लस 2 इंटू d हो जाएगा माइनस 2 इज इक्वल टू जाएगा 20 माइनस 4 इज इक्वल टू 16, ओके। तो चाहे आप इस मेथड से करो चाहे आप इस मेथड से करो, आपको लास्ट से जो 8 टर्म होगी वो इसी तरह से फाइंड होगी, ओके। तो ये तो थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म किस तरह से फाइंड करते हैं, जनरल टर्म जिसे हम बोलते हैं, और सम हम किस तरह से निकालते हैं, लास्ट से 8 टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, इन सबका आज हमने डेरिवेशन देखा, ओके। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपके एपी की जो प्रॉपर्टीज है उसको लेके आऊंगी और उसमें बेस्ड कुछ क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो लेके आऊंगी, ओके। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।